कुछ लोगों को ऊपर वाला इतनी मुसीबत देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और दोस्तों आज एक ऐसे एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला और आज मैं रणदीप भैया के साथ उनके जो ओल्ड मकान मालिक थे उनके यहाँ गया और वहाँ जाके मैं बिल्कुल शौक हो गया, क्योंकि जो दादी थी उनकी उम्र कम से कम 94-95 साल की रही होगी और वो दादी अकेले पूरे घर में हैं। वो खुद अपना पूरा काम कर रही हैं, अपना खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं और अकेली रह रही हैं। उनके 2 बेटे थे, तो फिर मुझे बाद में रणदीप भैया ने बताया कि उनके दोनों बेटे एक्सपायर हो गए और उनकी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियों की शादी हो गई हैं और वो सब अलग अलग रहती हैं। लेकिन ये एज में एक बूढ़ी अम्मा अकेले अपने घर में रह रही है, कोई सेवा करने के लिए नहीं है। उनके हाथ पर दर्द दे रहे होंगे, उनका सर दर्द दे रहा होगा, शरीर ऐसा है कि शरीर बहुत मुश्किल से काम कर रहा है। लेकिन इतनी एज में भी ये दादी बहुत एक्टिव थी और ये दादी जॉब में थी। और जब मैंने बताया कि दादी में से MP के सिवनी से हूँ, तो फिर दादी ने बोली कि बेटा मैं भी सिवनी में रह के जॉब करी हूँ। और मुझे इतनी दया आ रही थी। आज पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। और दोस्तों जीवन में ऐसा ही होता है, जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमको सुकून नहीं मिलता और जब हम सुकून के पीछे भागते हैं तो हमको पैसा नहीं मिलता और लाइफ का ये सर्कल लगा ही हुआ रहता है। फिर वो दादी के घर से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं रायपुर का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट में। और ये इतना बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी दुकानें दिख रही हैं, जितने फ्लोर दिख रहे हैं, सब में मोबाइल, कहीं रिपेयरिंग का काम हो रहा है, कहीं होलसेल का काम है, कहीं रिटेल का काम है। और ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे रायपुर का। किसी को अगर मोबाइल की दुकान डालना है या फिर कोई अगर होलसेल का काम करना चाहता है तो वो रायपुर के इस मार्केट में आके अपना सामान ले सकता है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं ट्रेंड्स में। तो यहाँ हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं भी जगन्नाथपुरी गया था तो मेरा बैग चोरी हो गया था और मेरे सारे कपड़े उसमें थे और मेरे पास अभी लिमिटेड कपड़े हैं। तो फिर मैं रणदीप भैया को बोलता हूँ कि भैया अपन यहाँ से कुछ कपड़े ले लेते हैं, क्योंकि मैं रायपुर आया हूँ और फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम रायपुर कब आऊँगा कोई पक्का नहीं है। तो फिर रणदीप भैया ने भी लिए कपड़े और मैंने भी लिया कपड़ा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर। और ये है मेरा प्यारा सा भतीजा और ये बहुत प्यारा है और बहुत क्यूट है। और जब रणदीप भैया मुझे बता रहे थे कि जब मैं बाहर कोई काम से आता हूँ और जब मैं घर आके बच्चों को देखता हूँ तो मेरी पूरी थकान खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स बताइए वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।